बीजेपी के लिए मुश्किल अब सामने आकर खड़ी हुई है जब बजट सत्र शुरू हो गया और सब अपनी मांग रखने लगे। आपको बता दें, बजट सत्र शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी उठने लगी है। बिहार की जेडीयू, आंध्र की वाईएसआर कांग्रेस और उड़ीसा की बीजू जनता दल रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग में इस मांग को उठाया। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि टीडीपी इस मामले पर चुप है। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग सिर्फ एनडीए के सहयोगी जेडीयू और लोजपा यानी रामविलास की पार्टी एलजेपी की ओर से ही नहीं बल्कि आरजेडी की तरफ से भी उठाई गई है। ऑल पार्टी मीटिंग में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता तो स्पेशल पैकेज दिया जाए। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजयसाई रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य देने की मांग की। उन्होंने बताया कि मीटिंग में 8 मुद्दे उठाए गए थे, जिनमें पहला मुद्दा विशेष राज्य का दर्जा ही था। उन्होंने कहा कि हमारी यह मांग उसी दिन से है जिस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में इसका वादा किया था। उन्होंने टीडीपी पर भी इस मुद्दे को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया है। वहीं बीजेडी सांसद समित पात्रा ने बताया कि उनकी पार्टी ने उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि उड़ीसा लंबे समय से इसकी मांग कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह राज्य ऐसी मांग कर ही क्यों रहे हैं। आंध्र प्रदेश और बिहार लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा बंटवारे की वजह से मांग रहे हैं। 2000 में बिहार का बंटवारा कर झारखंड बना था और 2014 में आंध्र का बंटवारा होकर तेलंगाना बनाया गया था। बिहार का दावा है कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है और उसके अलग होने से उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि आज भी बिहार की बड़ी आबादी तक स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे नहीं पहुंच पाए। वहीं आंध्र प्रदेश का कहना है कि बंटवारा करते समय उसके साथ नाइंसाफी हुई थी। तेलंगाना को सब कुछ दे दिया गया जबकि आंध्र को कुछ नहीं मिला। 2014 में तेलंगाना बना था, तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। उसी वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश को 5 साल के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, क्योंकि उसकी वित्तीय राजधानी हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से में डाल दी गई थी। हालांकि फिर सरकार बदल गई और बात ठंडे बैठे में चली गई। आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ ही नजर आ रहे हैं। उड़ीसा की बात करें तो लंबे वक्त से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है उड़ीसा। उड़ीसा का कहना है कि उसकी आबादी में 22% से ज्यादा आदिवासी है और इसके एक बड़ा क्षेत्र पिछड़ा है। इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आपको यह भी बता दें, बिहार और आंध्र यह तो ऐसे राज्य है जो विशेष राज्य का दर्जा लंबे समय से मांग रहे हैं। हालांकि बिहार की तुलना में आंध्र कहीं ज्यादा आगे है। 2021-22 में आंध्र की जीडीपी ग्रोथ रेट 11.43% थी, जो देश में सबसे ज्यादा थी। 2023-24 में आंध्र की जीडीपी ग्रोथ रेट 17% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान है कि 2023-24 में आंध्र की जीडीपी 15.40 लाख करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, राज्य के प्रति व्यक्ति आय 2.7 लाख रुपए से ज्यादा है, जो 2022 में 2.45 लाख रुपए थी। अगर बिहार की बात करें तो बिहार देश के पिछड़े और गरीब राज्यों में से एक है। 2022-23 में बिहार के प्रति व्यक्ति जीडीपी 31,280 ही थी, जो देश में सबसे कम है। NFSH 5 के सर्वे के मुताबिक बिहार में गरीबी का स्तर सबसे ज्यादा है। यहाँ की 33% से ज्यादा आबादी गरीब है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार की मांग को बजट में रखा जाएगा या नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए VU1 न्यूज पर। मैं अनुष्का पवार, कैमरा पर्सन निश्चय के साथ।